नमस्कार दोस्तों। मेरे पिछले वीडियोस पे जो मैंने एएसओ के रिज़ल्ट की रिकॉर्डिंग बनाई थी उस पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि जो कट ऑफ है और जो बाकी चीज़ें दूसरे यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं तो उनकी जानकारी ऑथेंटिक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कट ऑफ तब किसी की बनती है जब वहाँ पे अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं। और जैसा आप लोग भी जानते होंगे कि एएसओ की पोस्ट के लिए मात्र 10 या 11,000 बच्चों ने ही अप्लाई किया है और पोस्टें 904 हैं। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ क्या बनेगी इसकी। और जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि सिर्फ 4500 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है। और आप जानते हैं कि डीवी के लिए 2 गुना या 3 गुना जो है आयोग बच्चों को बुलाता है। तो अगर हम 2 गुना भी मान लें तो 2000 बच्चे तो कम से कम आएंगे ही आएंगे डीवी में। और अगर 4500 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा और 2 गुना बच्चे यानी 2000 बच्चे भी आए, या मान लीजिए 3000 भी बुला लिया, 3 गुना कह रहे हैं बहुत लोग, तो 3 गुना अगर 3000 भी बुला लिया तो 1500 तो उसमें ऐसे ही आए होंगे जो बस आके पेपर देख के चले गए होंगे। ठीक है, तो उनको 3000 या 2000 भी बड़ी मुश्किल से वो मिलेंगे जिनके नंबर 20 या 30 के ऊपर बन रहे होंगे। ये बात आप भी जानते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं कहीं मुझे मेरी कोई ट्रिपल एस सी वालों से बात नहीं हुई है, ना उन्होंने मुझे कुछ बताया है। मैं जो भी बता रही हूँ आपको अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ कि जब हमारी वैकेंसी 2016 सहायक लेखाकार की थी जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ, ठीक है, तो उसमें एक टाइम के लिए कट ऑफ जारी किया गया था। लेकिन उसके बाद जब काफ़ी सारे कोर्ट केसेस वगैरह हुए और वो कैटेगरी वाइज जब डिवाइड करके वो वैकेंसी, तब उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें कट ऑफ जारी नहीं किया गया। वो बिना कट ऑफ जारी किए ही हमारा डीवी के लिए बुलाया गया था 5000 बच्चों को। और उसमें से जिसके पास भी वैलिड डिग्री उनको मिली उन्होंने उसको सिलेक्ट कर लिया। और उसमें लिखा था उस टाइम पे कि जो ये फाइनल रिज़ल्ट घोषित कर रहे हैं डीवी के आधार पे, इसके बाद में परिणाम वो अंक घोषित करेंगे कि किसके कितने अंक थे। लेकिन वो अंक आज तक नहीं घोषित किए गए। वो वीडियो के लास्ट में मैंने उसका लगा भी दिया है कि रिज़ल्ट के टाइम जो आदेश आया था और उसमें ये लाइन लिखी गई थी कि उक्त परिणाम के पश्चात जो है वो अंक किसके कितने अंक हैं ये चीज़ घोषित करेंगे अपने उस पर ऑफिशियल ऑर्डर। लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे कितने मार्क्स थे या मेरे बैच में जितने और बच्चे सेलेक्टेड हैं उनके कितने मार्क्स हैं, किसी को नहीं पता है। आयोग ने वो लिस्ट चुपचाप भेजी होगी तो भेजी होगी हमारे ऑफिस वालों को, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है और ना ही उसने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की। तो आप कैसे इस बात को मान सकते हैं कि इतने मार्क्स हैं तो सिलेक्शन पक्का, इतने हैं तो नहीं है। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब लाखों में ये चीज़ होती है कि हाँ लाखों बच्चों ने परीक्षा दी है, उसमें से आपको 1000 या 2000 को सिलेक्ट करना है, तब आप कट ऑफ पे चलते हैं कि कट ऑफ आई जाएगी और जो अच्छे से अच्छे बच्चे हैं हम उनको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जब बच्चे ही नहीं हैं तो इनके लिए तो ये है कि इन्हें वैलिड डिग्री वाले कोई। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपनी उम्मीद बना के रखिए। जिन्होंने भी ये परीक्षा दी है और जिनके पास भी वैलिड सर्टिफिकेट हैं ओ लेवल के और प्लस एमकॉम है उनका या एमएससी मैथ्स है या जो भी नोटिफिकेशन में लिखा गया, जैसा जैसा नोटिफिकेशन में लिखा हो आप उसी को मानिए। कि अगर वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट किसी को मान रहा है तो वो उसको लेगा ज़रूर। ठीक है, तो जो उसके नोटिफिकेशन में लिखा गया था जब उसने वैकेंसी निकाली थी यूपी आयोग ने, आप उसी को मानिए। जिनके पास भी वैलिड डिग्री डिप्लोमा है जो वो चाहता है, अगर आपके पास हैं तो मार्क्स आपके कुछ भी हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, किसी के कहने पे मत जाइए। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण हूँ कि मुझे आज तक मेरे मार्क्स नहीं पता। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि यूपी आयोग ने कहा था कि रिज़ल्ट के बाद वो अंक घोषित करेगा, लेकिन आज तक उसने अंक घोषित नहीं किए। हम लोग आज भी नहीं जानते कि कौन हमारे इसमें टॉपर था, किसके कम थे, किसके ज़्यादा थे, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ भ्रमित मत होइए। जो मेरे पिछले वीडियोस पे कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि बिना कट ऑफ के कैसे होगा, ये होगा वो होगा, वो भैया आयोग है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में बहुत पावर है। वो चाहे तो जिसको चाहे सेलेक्ट करना होगा, अगर उसकी वैलिड डिग्री के आधार पे कर सकता है तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसने अपने नोटिफिकेशन में कहीं ये बात नहीं लिखी है कि जो 40% लाएगा हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, जो 50% से ऊपर होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर ये चीज़ उसने लिख दी होती तब तो आप कट ऑफ लेके चलिए कि बिना कट ऑफ के सिलेक्शन नहीं है। और अगर उसने नहीं लिखा है तो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ कट ऑफ में आपके नंबर कम है या आप 20-30 नंबर ही लाए हो, आपका सिलेक्शन कैसे हो गया। ठीक है, वो आयोग है, वो कर सकता है। और बच्चे बहुत कम हैं और वैलिड डिग्री वाले तो उससे भी ज़्यादा कम है कि जिनके पास वैलिड डिग्री और डिप्लोमा है ओ लेवल का और एमकॉम वगैरह।
तो इसलिए आशा बना के रखिए, सिलेक्शन सभी का होगा। किसी भी यूट्यूबर के कहने पे मत जाइए कि 55 और 50 के ऊपर हैं तो आपका आएगा, या 40 के ऊपर हैं। देखिए मैंने उसकी ऑर्डर की कॉपी भी यहाँ लगा रखी है कि ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये रिज़ल्ट के साथ ही था 5वां पॉइंट कि यह भी सूची है कि उक्त चयन परिणाम से संबंधित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक चयन परिणाम के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रकाशन से अलग से प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा ना तो स्वीकार किए जाएंगे, ना ही उक्त पर विचार किया जाएगा। मतलब अगर आप प्रार्थना पत्र दे के पूछना चाहो कि आपके कितने मार्क्स हैं तो आयोग नहीं बताएगा, ठीक है, और वो अपनी वेबसाइट पे खुद डालेगा। लेकिन उसने आज तक ये रिज़ल्ट नहीं डाला कि प्राप्तांक कितने थे, जिसका चयन हुआ उन लोगों के प्राप्तांक कितने हैं कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो अब इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या चाहिए कि हाँ ऐसे भी सिलेक्शन होते हैं। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, जिसने एग्ज़ाम दिया है और जिसके हाथ में वैलिड डिग्री डिप्लोमा है, सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और चैनल पे बने रहिए ऑथेंटिक जानकारी के लिए। नमस्कार, तब तक के लिए आप सभी को